और मंडला बालाघाट सभी जगह के लोग युवाओं को मोटरसाइकिल में मैंने कहा कि प्रेरणा केंद्र में जाओ और उसका दर्शन करो। तो प्रेरणा केंद्र में प्रेरणा यात्रा हमारा 18 तारीख को जल्दी से जाएगा और वहां जाकर के दर्शन करेंगे उस स्थल का। और ये प्रेरणा केंद्र के एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है दीपचंद। इसमें जो हमारे नौजवान हैं उसकी अध्ययन करें। कल के दिन में पूछा जाएगा कि जबलपुर में बाप और बेटा कौन थे जो अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए, तो पढ़ाई में भी काम आएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कल कलेक्टर एसपी की जो परीक्षा होगी उसमें भी ये बात आएगी कि ये कौन थे जबलपुर में जो पिता पुत्र शहीद हुए। तो वो शंकर शाह रघुनाथ शाह, ये आपके लिए काम आएगा। ये आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। बड़ी बड़ी कोशिशों पे हम लगे हैं। मेरा सपना है, सबसे बड़ा सपना है कि हमारा अखंड भारत में कोई आंच न आए। अभी जिस तरह से देश के अंदर मल्टीनेशनल कंपनियां, पूंजीवाद लोग आगे आ रहे हैं, हमारे देश के अंदर हमारे लोगों के बीच में फूट डाल करके अपने व्यवसायिक गतिविधि को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं पूरी ताकत से मैं उसको रोकने का कोशिश करूंगा। और जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत देश के अंदर कोई बाहरी हुकूमत अपने पूंजीवाद नीति को अंग्रेजों की तरह लाद पाए। उसके लिए हम लोगों को लाना है। बड़े विषयों पे हम लोग काम करते हैं। समय की कमी है, मुझे और जगह भी आज उपस्थित होना है। इसलिए ये जो हमारे 2 मैच प्रारंभिक मैच है, इनके खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए अन्य जो खिलाड़ी भाग लेंगे उनके खिलाड़ियों को पूर्व में ही मैं बधाई देता हूं। विजेता उपविजेता तो बनेंगे ही। दोनों खिलाड़ी बहुत बढ़िया खेल में भाग लेंगे। और यहाँ पर दीपचंद पूरे टाइम आप उपस्थित रहना। मेरे प्रतिनिधि के रूप में आप यहाँ पर समापन का पूरा कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभालना। अब मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए इस बात के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ, नौजवान साथी आगे आओ। आपका भविष्य बनाने के लिए हम कदम से कदम मिलकर के दिन रात कोशिश कर रहे हैं। हमारा सपना है, आज हम लोग देख रहे हैं जो बच्चा 2000 में जन्म लिया वो अब 21 साल का हो गया है। 10 साल बाद वो 31 साल का हो जाएगा। ये भविष्य किसका है? नौजवानों का है। मेरा सपना है नौजवानों के भविष्य को हम लोग बनाएं, आप लोगों को आगे बढ़ाएं। सरकार से लड़ाई चलते हुए कई चीजों पे संघर्ष करना पड़ता है। एक दिन हम आए, हमने मांग करना चाहा हमारे विकास के लिए, गांव-गांव में जो जरूरत है उनके लिए, तो पता चला प्रशासन ने मुझे रोकने का कोशिश किया। सब लोगों को पता होगा मुझे पूरी ताकत के साथ भाजपा के सरकार के इशारे में रोकने की कोशिश की है। पर मैं भाजपा वालों को बताना चाहता हूं, मेरा काम लोगों का विकास है और लोगों के विकास में अगर आप बाधा बनने की कोशिश करोगे तो हम किसी भी तरह से हम पीछे नहीं हटेंगे। विकास को हम आगे बढ़ाएंगे और ताकत के साथ हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अगर शासन प्रशासन ये सोच लेगा कि अगर वो हमको रोकने के लिए षड्यंत्र अपनाएगा, हम हर गरीब की लड़ाई लड़ेंगे। आज हम गांव-गांव में जाते हैं, देखते हैं तो वृद्ध पेंशन, विकलांग पेंशन, निराश्रित पेंशन जो पात्र आदमी है उसको नहीं मिल रहा है। गरीब आदमी जिसकी जरूरत है उसको आवास नहीं मिल रहा है। आवास मिल गया तो पता चल रहा है बड़ा भेदभाव कर रहे हैं। गांव के लोगों को 1.5 लाख रुपए देते हैं, उसमें भी आधा पैसा समय पे नहीं मिल पाता। और वहीं पर शहर के लोगों को 2.5 लाख देते हैं। ये अन्याय है। सबको बराबर मिलना चाहिए, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, बराबर पैसा मिलना चाहिए। ये हमारी कोशिश रहेगी। दूसरी तरफ गांव में अगर किसी का जमीन नहीं है उसको कहेंगे नक्शा खसरा दो, नहीं तेरा कंप्यूटर में फिट नहीं होगा। और शहर में जिसका जमीन नहीं है उसको जमीन देते हैं करोड़ों रुपए की और मकान बनाने के लिए 4 लाख रुपए देते हैं। तो गांव के गरीब क्या बिगाड़ा है? गांव के लोगों को भी मिलना चाहिए। जब मैं ये लड़ाई लड़ता हूं तो शासन को लगता है कि ओंकार सिंह ये बात क्यों कर रहे हैं, मैं करता रहूंगा। आप किसी भी स्तर में मुझे नहीं रोक सकते। ये आपको मैं बताना चाहता हूं जो सरकार के लोग हैं। और आज हम लोग देख रहे हैं हमारा किसान है, हमारे किसान को सही समय में खाद मिले नहीं मिल पाता, सही समय में उनको न्याय मिले नहीं मिल पाता। और अभी सरपंच ध्यान रखना आप लोग, ये जो अधिकारी आते हैं ये हमारे सरकारी नौकर हैं जिनको काम करना है जनता के लिए। आप लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हो, मुझे पता है। आप लोग कहते हो यहाँ पर ये काम करना है, टीएस कर दो, तो 14 चक्कर लगाते हैं। इन लोगों से डरना नहीं, ये हमारे नौकर हैं, ये काम करेंगे।
जनता के लिए काम करना पड़ेगा। इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा। राजनीति में हम लोगों को जनता की ताकत से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। माता बहनें, नौजवान, हमारे जो लोग हैं, आज योजनाओं को धरातल पे हम लोग देख रहे हैं। अभी गांव-गांव में जो ये अभी खाद्यान्न वितरण का जो कार्यक्रम है, उसमें भारी गड़बड़ी सामने आ रही है। इसको भी रोकने का हम लोग काम करेंगे तो बहुत विषय है। नौजवानों के साथ हम लोग मिलकर काम करेंगे। आज पुणे में सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देते हुए अब मैं ज्यादा विलंब नहीं करना चाहता। आप सब लोगों के बीच में ये खेल प्रारंभ होगा। दोनों खिलाड़ी अपना लाइनअप हो जाए, दोनों खिलाड़ी लाइनअप हो जाए। अब मैं सीधे आपके बीच में आकर के खेल प्रारंभ करने के लिए बिना औपचारिकता के मैं सीधे आप लोगों के बीच में आ रहा हूं, ताकि पानी ताली बजाएं भाई। देखिए बताया है 4 लाख देता है और केवल दहेज को देता है 1,30,000। तो देखिए उनके लिए ताली होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार जी लड़ते हैं, जनता के लिए बोलने से कहते हैं। इस तरह से सभी से करते रहेंगे। देखा जाए तो परम सम्मानीय देखा जाए तो ओमकार बलराम जी, रमाकांत साहू जी, और उनके बीच पीछे देखा जाए तो कीर्तन भूषण जी, और देखा जाए तो प्रेम चंद सयाम जी और जावेद। जिसको नहीं बोलना होगा मेरे दोस्त, टिटोरी में बोल देता है, लेकिन दिखाया है आज 50 मिनट में आकर दिखाया है और हुनर को सरकाते हुए और बच्चे लेते हुए 1482 जी।